जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय
निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद। वृंदावन वासियों से कृष्ण तथा बलराम की भेंट। श्लोक संख्या 49। श्री शुक उवाच गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम् यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति। दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्। श्री शुक उवाच गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम् यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति। दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्। श्री शुक उवाच गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम् यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति। दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्। अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपने प्रिय कृष्ण पर टकटकी लगाई हुई तरुण गोपियां अपनी पलकों के निर्माता की निंदा किया करती थीं, क्योंकि वे उनका दर्शन करने में कुछ क्षणों के लिए बाधक होती थीं। अब दीर्घकालीन विच्छोह के बाद कृष्ण को पुनः देखकर उन्हें अपनी आँखों के द्वारा ले जाकर उन्होंने अपने हृदय में बिठा लिया
और वहीं उनका जी भर कर आलिंगन किया। इस तरह वे उनके आनंदमय ध्यान में पूरी तरह निमग्न हो गईं। यद्यपि योग विद्या का निरंतर अभ्यास करने वाले को ऐसी तल्लीनता प्राप्त कर पाना कठिन होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस 3 दिवसीय कृष्ण कथा के अनुष्ठान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण और अन्य यदुवंशी द्वारका से कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं। सूर्य ग्रहण के समय समंत पंचक में स्नान करने हेतु उस स्थान पर उसी समय विश्व भर से अनेक राजा और उनके परिवार आदि सब आए थे। सबका मिलन वहाँ पर हुआ। विशेष रूप से वृंदावन के निवासी भी वहाँ पर आए थे। तो
कल हम ये देख रहे थे कि कैसे नंद महाराज और वसुदेव के बीच में मिलन हुआ, और फिर रोहिणी माता और देवकी माता भी किस प्रकार से माता यशोदा से मिली और उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ। और अब शुकदेव गोस्वामी इस अध्याय के अंत में वर्णन करने जा रहे हैं कि गोपियों का और श्री कृष्ण का मिलन किस प्रकार से हुआ। तो इस श्लोक से वो इस वर्णन को शुरू करते हैं और याद करते हैं कि पहले जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे, अर्थात उनकी प्रकट लीला जब वहाँ होती थी, तो किस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण को देखती थीं। इसलिए इस श्लोक में वो कहते हैं यत् प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्म कृताम शपन्ति। यत् अर्थात जिनको, किनको, कृष्ण को, प्रेक्षणे देखते हुए, दृशिषु उनकी आंखें, पक्ष्म कृतम, ये दूसरा लाइन देखिए श्लोक का, यत् प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्म कृतम शपन्ति। तो आंखें, आँखों के ऊपर पलकें होती हैं जिसको पक्ष्म कहते हैं। तो ये पलकें बंद होती रहती हैं, इसलिए बाधक होती हैं हमारे दृष्टि में। हमें बार बार ऐसे पलकों को बंद करना पड़ता है, तो एक लव मात्र के लिए दृष्टि नहीं हो पाती हमारी। तो गोपियाँ या गोपियों का भाव ये है, और ये सत्य भी है श्रीमद् भागवतम के अनुसार, कि हमारे आँखों का एकमात्र उद्देश्य है श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करना। तो गोपियाँ इस प्रकार से श्री कृष्ण का दर्शन निरंतर करना चाहती थीं, एक क्षण के लिए भी इस दर्शन से दूर नहीं जाना चाहती थी। परंतु ये पलकें ऐसी थीं जो ऐसे निरंतर दर्शन में बाधक हो रहे थे। इसलिए शपन्ति, इन्होंने शाप दिया या उन्होंने भर्त्सना की या निंदा की, किनकी? पक्ष्म कृताम, उस व्यक्ति की निंदा की जिन्होंने इन पलकों को बनाया। कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की निंदा करते हुए वो कहते, कैसे आपने ये पलकें बनाई जो कि कृष्ण का दर्शन करने में बाधक होती हैं। तो इस प्रकार के ये जो भावना है श्रीमद् भागवतम के अनेक श्लोकों में पाया जाता है। जैसे कि गोपी गीत में भी गोपियाँ कहती हैं, अटति यद् भवान अहनि काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिलकुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। पक्ष्मकृत, फिर भी इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, पक्ष्मकृत। और गोपियाँ एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं, अटति यत् भवान, आप जब विचरण करने जाते हैं हे कृष्ण दिन के समय, अटति यत् भवान अहनि काननम, दिन के समय अहनि, कानन में अर्थात वन में, तो उस समय त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, अपश्यता, जब हम आपको नहीं देखते हैं तो ऐसे न देखने का एक क्षण भी, त्रुटि भी एक युग के समान प्रतीत होता है। और हम आपके निरंतर स्मरण करना चाहते हैं, आपके सुंदर मुखारविंद का दर्शन करना चाहते हैं। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, हम आपके सुंदर मुखारविंद का स्मरण करते हैं या देखना चाहते हैं। श्री मुखम, श्री अर्थात सुंदर, तो आपके सुंदर मुख सुसज्जित है एक अलग से जो घुंघराला है, जो घुंघराले आपके बाल हैं, और उस घुंघराले अलग से जो इस प्रकार से आपके गाल पे आते हैं, तो उस दृश्य का हम स्मरण करते हैं। और ऐसे जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम, ये पक्ष्मकृत जो हैं
पक्ष्म को, हमारे पलकों को बनाने वाले व्यक्ति जड़ हैं। जड़ अर्थात उनकी जड़ बुद्धि है, ठीक से उन्होंने शरीर की रचना नहीं की है। तो ये जो भावना है हम बार बार देखते हैं श्रीमद् भागवत में। तो ये गोपियों का भाव है, और विशेष रूप से गोपियों के संबंध में और साधारणतः ब्रजवासियों के संबंध में भी, परंतु खास करके गोपियों के संदर्भ में ये भाव व्यक्त किया जाता है। तो गोपियाँ पहले इस प्रकार से देखती थीं कृष्ण को, अब भी स्मरण करती हैं, परंतु अब जबकि वो कृष्ण को दोबारा देख रही हैं कुरुक्षेत्र में अनेक वर्षों के बाद, तो क्या होता है? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे पहले पंक्ति में पाद में है, गोप्यश्च कृष्णम उपलभ्य चिराद अभीष्टम। तो चिराद अभीष्टम, अभीष्ट अर्थात हमारी जो बहुत तीव्र इच्छा है, एक इच्छित वस्तु है हमारी। उपलभ्य चिराद, तो गोपियों को उनकी एक बहुत ही तीव्र इच्छा उनकी जो पूर्ण हो गई आज कुरुक्षेत्र में। वो तीव्र इच्छा क्या थी? श्री कृष्ण का दर्शन करना। गोप्यश्च कृष्णम उपलभ्य चिराद अभीष्टम। तो उन्होंने दृग्भि हृदय कृतम अलम परिरभ्य सर्वाह। दृग्भि ही मतलब उनके आँखों के द्वारा, हृदय कृतम अपने आँखों के द्वारा श्री कृष्ण को अंदर लिया और हृदय के अंदर रख दिया, और हृदय के अंदर रख के परिरभ्य आलिंगन किया। सर्वाह, तो सारे गोपियों ने ऐसे किया। तो तद भाव मापुरपि नित्य युजाम दुरापम। इस प्रकार से ऐसे भावपूर्वक तल्लीनता के कारण, इस भावपूर्वक एक समाधि की अवस्था के कारण, आपुरपि नित्य युजाम दुरापम, ये जो एक प्रेम है, ये तल्लीनता है, वो बहुत दुर्लभ है पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी। तो अब कुरुक्षेत्र में जब अनेक वर्षों के बाद गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, तो उन्होंने ऐसे किया। तो बड़े उन्मादपूर्ण ध्यान कर रही थी वो सब श्री कृष्ण के ऊपर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि उस समय श्री कृष्ण भी बलराम जी भी श्री कृष्ण के साथ थे। तो बलराम जी तो बड़े भाई हैं। अब बड़े भाई जब होते हैं तो श्री कृष्ण के माधुर्य रस में एक बाधक बन जाते हैं। तो इसलिए जब श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ में रहते हैं तो वहाँ पर ना तो नंद महाराज, न यशोदा मैया, न बलराम भी रह सकते हैं, क्योंकि माधुर्य रस तो एकांत में होता है। तो जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रमण करते हैं तो एकांत स्थान में जाते हैं। तो बलराम जी वहाँ से हट के दूसरी जगह चले गए। इस प्रकार से गोपियाँ अभी मुक्त हो गईं। अगर यदि बलराम वहाँ होते तो थोड़े बहुत हिचकिचाते कि अरे कैसे हम श्री कृष्ण को इस तरह से देख पाएंगे, परंतु बलराम जी अभी हट गए रास्ते से, तो अपने हृदय से दर्शन कर सके श्री कृष्ण के। फिर जीव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं नित्य युजाम। नित्य युजाम का तात्पर्य वैसे है कि जो योगी जन सतत कृष्ण का स्मरण करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, परंतु जीव गोस्वामी एक और अर्थ देते हैं कि ऐसे भी अन्य लोग हैं, अन्य भक्त हैं श्री कृष्ण के, जो कि उनके ऊपर नित्य ध्यान करते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण की पटरानियाँ द्वारका में। दूसरे शब्दों में जीव गोस्वामी पाद अभी तुलना कर रहे हैं, बल्कि भेद कर रहे हैं कि यद्यपि द्वारका में श्री कृष्ण की पटरानियों का स्थान कितना ऊंचा है, कितने महान वैष्णवी या भक्त हैं ये रानियां, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, भद्रा इत्यादि, फिर भी उनकी तुलना में गोपियों का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए जो आनंद पूर्वक एक ध्यान
द्वारका की रानियां महिषियां कर पाती थी, उससे अधिक तीव्र और आनंदपूर्ण ध्यान गोपियां कर रही थीं। तो श्रील प्रभुपाद जी भी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में बताते हैं कि गोपियों ने जब इस प्रकार से परम आनंद में ध्यान किया और श्री कृष्ण को अपनी आंखों के द्वारा अपने हृदय में समेट लिया, तो उस समय वो अपने आप को भी भूल गईं। और ऐसे अपने आप को पूरी तरह से भूल जाना और इतनी तीव्रता से ध्यान होना भगवान के ऊपर एकाग्र चित्त से, ऐसी जो एकाग्रता है वो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उनके अंतःकरण में स्थित होकर उनके इस भाव का प्रतिकार किया, आदान प्रदान किया। तो फिर एकांत स्थान में श्री कृष्ण गोपियों के साथ में आए और फिर उन्होंने उनके हाल चाल का पूछा। पृष्ट्वा प्रहसन्न इदमब्रवीत आश्लिष्य अनामयम पृष्ट्वा प्रहसन इदमब्रवीत। तो आलिंगन करते हुए फिर अनामयम पृष्ट्वा, उनके स्वास्थ्य के बारे में, हालचाल के बारे में पूछा, आप सब ठीक ठाक हैं, कैसे हैं आप। और प्रसन्न, प्रहसन मतलब हंसते हुए, हल्के मुस्कान से फिर वो कहने लगे। तो श्री कृष्ण ने गोपियों से क्या कहा, याद रखिए कि इस समय और कोई वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, केवल गोपियाँ थी और श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय गोपियाँ, क्या आप मुझे अभी भी याद करती हैं? अब ऐसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता थी क्या? आवश्यकता तो नहीं थी, और श्री कृष्ण भी अच्छी तरह से जानते थे कि कोई आवश्यकता नहीं थी। बल्कि गोपियों की समस्या क्या थी? गोपियों की समस्या ये नहीं थी कि वो कृष्ण को याद नहीं कर पाती थी, वो कृष्ण को भूल नहीं पाती थी। हम सब साधक हैं, हम साधारण भक्त हैं, हम लोग यहाँ भौतिक जगत में रह के संघर्ष करते हैं भगवान का स्मरण करने हेतु। जप के समय भी ध्यान इधर उधर चले जाता है, प्रवचन के समय भी ध्यान इधर उधर जाता है, पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान इधर उधर जाता है, दर्शन भी करते हैं तो ध्यान इधर उधर जाता है। तो संघर्ष करना पड़ता है हमारे ध्यान को पुनः श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करने के लिए। परंतु गोपियों की परिस्थिति इस प्रकार है कि वो इतने एक मान भाव को स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, तो वो सोचते हैं कि ऐसे श्री कृष्ण के शरण में जाना, ऐसे श्री कृष्ण से प्रेम करने में क्या लाभ है, इसलिए हम श्री कृष्ण को भूलना चाहते हैं। परंतु जितना भी वो प्रयास क्यों न करें, भूल नहीं पाती हैं। हमारे लिए विपरीत परिस्थिति है, जितना भी हम चाहें श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। तो श्री कृष्ण भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, कि गोपियां जो हैं सदैव उनका स्मरण करती हैं, परंतु फिर भी पूछ रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि केवल मेरे रिश्तेदारों के कारण मुझे इतने लंबे समय तक आप सबसे दूर रहना पड़ा। अर्थात अपनी निस्सहायता, अपनी मजबूरी को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं आपसे दूर जाना नहीं चाहता था, परंतु विवश होकर मुझे जाना पड़ा। फिर आगे कहते हैं, शायद आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं अकृतज्ञ हूं और इसलिए शायद आप अवमानना कर रही होंगी मेरी, ये सोच रही होंगी कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं, हमसे अचानक दूर चले गए। परंतु मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान ही हैं जो व्यक्तियों को एकत्र लाते हैं और उनको दूर कर देते हैं। अब कौन भगवान है? स्वयं भगवान है। परंतु वो बोल रहे हैं
कि भगवान हैं जो सबको एकत्र लाते हैं, दूर भी ले जाते हैं। अब धीरे धीरे से अभी वो तत्व ज्ञान या दर्शन, फिलॉसफी, वो अभी बोलने वाले हैं श्री कृष्ण। अब ये पहली बार नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण, पहले भी कर चुके हैं। रासलीला के पहले भी जब गोपियाँ उनके पास आई थी, उनके पास तो उस समय वंशी वट के नीचे खड़े होकर कृष्ण ने भी तत्व ज्ञान दिया था। गोपियों ने स्वीकार नहीं किया था, ये सब हमारे लिए नहीं है। दूसरी बार उन्होंने उद्धव को भेजा था जबकि वो वृंदावन से मथुरा गए थे कि जाके ब्रजवासियों को सांत्वना देना। उस समय भी गोपियों ने ये तत्व ज्ञान स्वीकार नहीं किया था। अब और एक बार श्री कृष्ण स्वयं ये तत्व ज्ञान देने जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? वायुर्यथा घनानीकम तृणम तूलम राजम सिच। जो एक तुलना दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वायुर्यथा, जिस प्रकार से वायु के कारण घन अनिकम, जो बादल होते हैं, बादलों के जो आवली होते हैं वो बिखर जाते हैं, जिस प्रकार से वायु से तृण, घास के तिनके भी इधर उधर बिखर जाते हैं। तुलम अर्थात कपास या रुई के कण भी कभी कभी वायु के कारण इधर उधर हो जाते हैं। राजांसी या धूल के कण भी ऐसे इधर उधर बिखर जाते हैं वायु के कारण। और बिखर जाने के बाद संयोज आक्षिप्ते भूयः, कभी कभी वही वायु ऐसे कणों को एक साथ में लाती है। ठीक उसी प्रकार से तथा भूतानि भूतकृत, भूत अर्थात जो प्राणी हैं, कृत अर्थात प्राणियों को बनाने वाले, सृजन करने वाले, तो भगवान। तो जिस प्रकार से जो वायु है वो बादलों को कभी कभी बिखर के फिर से एकत्र लाता है, कभी कभी घास के तिनकों हो, धूल के कण हो, कपास के कण हो, उनको बिखर के फिर से एकत्र लाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी प्राणियों को कभी कभी इकट्ठे लाते हैं, कभी कभी उनको दूर कर देते हैं। तो वो बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्यों चले गए थे, परंतु कृष्ण क्या जाने कि उनका प्रयास निष्फल रहेगा। इस तरह का तत्व ज्ञान का प्रभाव गोपियों के ऊपर थोड़ी ना पड़ सकता है। फिर आगे एक महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं वो, मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिश्च यद आसीन मत स्नेहो भवतीनाम मद आपनः। मयि भक्तिर, मेरे प्रति भक्ति, ही भूतानाम, भूतानाम अर्थात प्राणियों के लिए, अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व अर्थात मृत्यु से पराजय की अवस्था, सनातन जीवन की अवस्था। तो मेरे प्रति जो भक्ति करने का पथ ही प्राणियों के लिए अमृतत्व की अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग है। यदि किसी को अमर बनना है तो मेरी भक्ति करनी चाहिए, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं। अब स्वयं घोषणा कर, मैं भगवान हूं, अब स्पष्ट कर रहे हैं। दिष्ट्या यद आसीन मत स्नेहो भवती ना मद आपनः। और ये आपका भाव है, दिष्ट्या, आपका अहो सौभाग्य है कि आपको मेरे प्रति इस प्रकार का स्नेह प्राप्त हो चुका है। मद आपनः, और इसके कारण आप मुझे प्राप्त कर चुकी हैं, इस तीव्र स्नेह के कारण। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोपियों ने शायद इस प्रकार से कहा होगा बाद में कि हे कृष्ण, जिस भगवान की बात आप कर रहे हैं वो तो आप ही हैं। आपने पहले कहा था ना, भूतकृत, कि सृष्टिकर्ता इस प्रकार से करते हैं, परंतु वो सृष्टिकर्ता तो आप ही हैं। तो इस दुनिया में सभी लोग इस बात को जानते हैं, तो फिर हम इस बात के बारे में कैसे नहीं जानेंगे?
तो फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है, यदि मैं भगवान हूँ भी, फिर भी आपके प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत हो गया हूँ। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अहम ही सर्वभूतानाम आदिर अंतोंतरम बहिः भौतिकानाम यथा खंवार भूर्वायुर ज्योतिरंगनाः। हे अंगनाः, अंगना अर्थात महिलाएं, तो हे गोपियाँ, अहम ही, मैं ही कौन हूँ? सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों के आदि ही अंत है। मैं सारे प्राणियों का आदि भी हूँ, उनका अंत भी हूँ। अंतरम बहिः, सारे प्राणियों के अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ। अब वो तत्व ज्ञान दे रहे हैं। भौतिकानाम यथा खंवार भूर्वायुर ज्योतिरंगनाः। भौतिकानाम अर्थात भौतिक वस्तुओं में जिस प्रकार से खम वार भूर वायु ज्योति ही, जिस प्रकार से पंच महाभूत जो होते हैं भौतिक वस्तुओं के आदि भी होते हैं, उनके अंत भी होते हैं, उनके अंदर भी होते हैं, उनके बाहर भी होते हैं। जैसे ये एक यंत्र है, ये पंच महाभूतों से बना है, और जब इसका विनाश होगा तब भी पंच महाभूत में ही परिवर्तित होगा। अब भी पंच महाभूत हैं, परंतु एक विशेष रूप में है। तो उसी प्रकार से मैं भी सारे प्राणियों का आदि भी हूँ, अंत भी हूँ, उनके बाहर भी हूँ, उनके अंदर भी हूँ। इस प्रकार से वो उनको तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों अपने तात्पर्य में कहते हैं कि श्री कृष्ण का तात्पर्य इस श्लोक से ये है कि यदि आप वास्तव में जानते हो कि मैं भगवान हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, आपके हृदय के अंदर स्थित हूँ, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आपसे कहीं दूर चला गया, क्योंकि मैं आपके हृदय के अंदर ही तो बैठा हूँ, आपसे दूर में नहीं गया। इसलिए ये उपदेश ग्रहण कर लो और इससे आप सबका दुख नष्ट हो जाएगा। और सत्य तो ये है कि आप सब आपके पूर्व जन्म में बड़े बड़े योगी थे, इसलिए ज्ञान योग आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि मैंने आपको ज्ञान योग का उपदेश करने का प्रयास किया तो वह सफल नहीं होगा। तो इसलिए ज्ञान योग का अनुशीलन करना केवल एक दुख का कारण है उन लोगों के लिए जो मेरे भगवान में पूरी तरह से तल्लीन रहते हैं। तो खैर आगे चल के फिर श्री कृष्ण और अपने तत्व ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। एतम हीतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यथ परे पश्यताभातं अक्षरे। तो जिस प्रकार से जितने भी वस्तुएं हैं जिनका सृजन इस भौतिक सृष्टि में हुआ है, वो यहाँ के मूलभूत तत्वों में निवास करते हैं। और जिस प्रकार से आत्माएं जो हैं वो सर्वव्यापी हैं इस सृष्टि में, और अपने सही परिचय में या अपने यथार्थ में रहते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि इनके अतिरिक्त मैं भी सर्वव्यापी हूँ और मैं भी हर चीज़ में हूँ और हर चीज़ मुझ में है। तो यहाँ पर संबंध तत्व दे रहे हैं श्री कृष्ण। वो कह रहे हैं कि 4 चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। एक है वस्तुएं, अनेक वस्तुएं हैं, ये भी एक वस्तु है, ये किताब पुस्तक भी एक वस्तु है, ये मेज़ भी एक वस्तु है। तो ये एक वर्ग है। दूसरा वर्ग है जिन महाभूतों से ये सारे वस्तुएं बनी हुई हैं, आदि अंत। ये मेज़ बनने के पहले भी इसका कुछ रूप था, मेज़ जब टूट जाएगा इसका भी कोई रूप होगा, परंतु ये महाभूत पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो ये पंच महाभूत। तीसरा है आत्मा। अनेक आत्माएं हैं जो कि सर्वव्यापी हैं, इस सारे सृष्टि में ये फैले हुए हैं।
और चौथा वर्ग है भगवान स्वयं। तो यही संबंध ज्ञान है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इनके बीच में संबंध जानना चाहिए, यही संबंध ज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, जीव, सृष्टि और भगवान, इन तीनों के बीच में परस्पर संबंध जान लेना, ये संबंध ज्ञान है। और इस संबंध ज्ञान के अनुसार जब हम भगवान की सेवा करते हैं भौतिक सृष्टि में रहते हुए, तो फिर ये भक्ति है। साधन भक्ति से प्रारंभ करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको अभिधेय कहते हैं। और फिर इसका प्रयोजन, इसका अंतिम फल या लक्ष्य क्या होता है? कृष्ण प्रेम। परंतु प्रारंभ में यह संबंध ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार से यहाँ पर इन 4 वर्गों की बात कर रहे हैं कृष्ण। कौन से 4 वर्ग हैं? पहला वस्तुएं, जितने भी वस्तु हैं। दूसरा वर्ग पंच महाभूत। तीसरा वर्ग आत्मा। चौथा वर्ग भगवान। तो इन चारों के बीच में क्या संबंध है परस्पर, ये हमें जान लेना है। वस्तुओं का संबंध पंच महाभूत से क्या है? पंच महाभूत और वस्तुओं का संबंध आत्मा से क्या है? और इनका संबंध भगवान से क्या है? और आत्माओं का संबंध भगवान से क्या है? ये सब जानना आवश्यक है। इसलिए भगवत गीता है। जब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पंच महाभूतों का या अष्टधा प्रकृति का वर्णन करते हैं, भूमिराप नल वायु कम मनो बुद्धिरेव च इत्यादि, उसके बाद में फिर वो क्या कहते हैं? अपरेयामितस्पन्याम प्रकृतम विद्य में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। वो कहते हैं कि इस भौतिक तत्व के अतिरिक्त अपरा शक्ति जो है, जो निम्न श्रेणी की शक्ति है, भौतिक शक्ति, अयम, इस अपरा शक्ति के अतिरिक्त इतस्तु अन्याम प्रकृतिम, एक अन्य प्रकृति है जिसको विद्धि में पराम, जो जान लो हे अर्जुन कि इस अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ है, परम है। ज्ञान जीव भूताम महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, ये जीव भूत है जिसके द्वारा यया इदम धार्यते जगत, ये सारे जीवात्माएं जो हैं ये सारे संपूर्ण सृष्टि को धारण करती हैं। क्योंकि जब तक जीव शक्ति नहीं है, चेतन शक्ति नहीं है, ये जड़ पदार्थ कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। और धार्यते शब्द का और एक अर्थ है कि यहाँ जो भोग करने का प्रयास करते हैं, तो यह है जीवात्माएं। थोड़ी दिन पहले प्रभुपाद जी के एक प्रवचन में मैं सुन रहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 2 प्रकार के जीवात्माएं होते हैं। एक को कहते हैं जीव भूत और दूसरे को कहते हैं ब्रह्म भूत। जीव भूत अर्थात जो बद्ध जीव हैं, हम सब जैसे, और दूसरे हैं ब्रह्म भूत, जो पहचान चुके हैं कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो खैर, इस प्रकार से श्री कृष्ण अभी संबंध ज्ञान दे रहे हैं। अभी साधारण कोई ज्ञानी हो तो उसे भगवान से ऐसे विरह नहीं होगा ये सब ज्ञान सुन के, परंतु गोपियों को कोई राहत नहीं मिल रही है ऐसे ज्ञान सुन के। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेम है वो उस सुंदर नव युवक के प्रति है जो वृंदावन में रह के बांसुरी बजाते हैं, गायों को चराते हैं और गोपियों के साथ में, उनके साथ में रास लीला करते हैं। ऐसे बहुत सुंदर किशोर के प्रति उनका प्रेम है। इसलिए योग माया ने उनकी दृष्टि ढक ली है, उनकी बुद्धि और उनका ज्ञान ढक लिया है, और इसलिए ये सब जानते हुए भी वो नहीं जानते हैं।
वैसे देखिए, ज्ञान के कई स्तर होते हैं, कई प्रकार के ज्ञान होते हैं। पहले स्तर का ज्ञान जिससे इस दुनिया में सभी लोग परिचित हैं, उसको कहते हैं जड़ ज्ञान, जड़ वस्तुओं का ज्ञान। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अंधकार है। अब यदि कोई व्यक्ति कहे मैंने अंधकार को देखा है, इसका कोई अर्थ होता है? क्या देखा? अंधकार को देखा मतलब क्या देखा? कुछ नहीं देखा ना। तो ये जड़ विद्या, ये इस प्रकार से है, जड़ ज्ञान। तो जड़ ज्ञान से जब हम ऊपर उठते हैं तो हमें पता चलता है कि इन जड़ पदार्थों के परे आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो इसे कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में हम अभी भेद करते हैं कि शरीर और आत्मा में अंतर है, परंतु अभी तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि आत्मा कहाँ से आती है और आत्मा का उद्गम क्या है, सृष्टि का उद्गम, इस शरीर का उद्गम कहाँ से होता है। इतना जानते हैं, ये दो भिन्न हैं। फिर ज्ञान का तीसरा स्तर है ब्रह्म ज्ञान या निर्भेद ब्रह्म ज्ञान, जिसमें हम जानते हैं या हम सोचते हैं कि परम सत्य निराकार ब्रह्म है और हमें उस निराकार ब्रह्म में लीन होना है। ये हमारी जीवन की संसिद्धि है। तो ऐसा सोचना ये ज्ञान योगियों का काम है। तो वो इस प्रकार से सोचते हैं। फिर जो अष्टांग योगी होते हैं वो क्या सोचते हैं? निराकार ब्रह्म तो है, परंतु मैं हृदय में स्थित परमात्मा के ऊपर ध्यान करता हूँ। तो इसे कहते हैं परमात्मा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान तो है, परंतु उनकी आसक्ति परमात्मा से है। तो ये अष्टांग योगी हो गए। अब अष्टांग योगी के ऊपर हैं वो शुद्ध भक्त जो जानते हैं कि हम निराकार ब्रह्म में हमें रुचि नहीं है, परमात्मा रूप में भगवान है, सही है, नमस्कार है, परंतु हम वैकुंठ में स्थित भगवान के भक्त हैं। वो प्रभु हैं, हम दास हैं। भगवान महान हैं, अनंत गुणों, अनंत दिव्य गुणों से संपन्न हैं इत्यादि। और मैं उनका शुद्ध भक्त होना चाहता हूँ या हूँ। तो ये है ईश्वर ऐश्वर्य ज्ञान या केवल ऐश्वर्य ज्ञान। तो ये ज्ञान का 5वां स्तर है। ये इस 5वें स्तर में व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, परंतु अभी तक उसके अंदर ये भाव होता है, ये ज्ञान होता है कि ये भगवान है, मैं उनका दास हूँ। और अंतिम सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है माधुर्य ज्ञान, जो कि केवल व्रजभूमि श्री वृंदावन धाम में पाया जाता है, जहाँ पर भक्त केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, परवाह नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं। कभी कभी वो जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, कभी कभी नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। उनकी जो प्रेम की मधुरता है वो कभी भी शिथिल नहीं होती है, कमज़ोर नहीं होती है। वो श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं इत्यादि। तो ऐसी जो निकट की भावना है, जो मधुर प्रेम की भावना है, जिस तीव्रता से वृंदावन में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, इसलिए ये माधुर्य ज्ञान कहलाता है। देखिए, वैकुंठ में भी भक्त ये जानता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, तव अस्मि इति याचते, ऐसे याचना करते हैं, मैं आपका हूँ। हे कृष्ण, हे राम, हे विष्णु, हे नरसिंहदेव, मैं आपका हूँ। पर वृंदावन में भक्त क्या कहते हैं? आप मेरे हैं। इसको ममत्व कहते हैं, ममत्व। आप मेरे हैं।
तो ऐश्वर्य भाव में क्या होता है? तव अस्मि, मैं आपका हूँ। और व्रज भाव में आप मेरे हैं। ममत्व, मम मतलब मेरे। तो ये भाव रहता है कि कृष्ण हमारी संपत्ति है। और कृष्ण भी ऐसे भाव से बहुत प्रभावित होते हैं, उनको अच्छा लगता है। कृष्ण अपने भक्तों की संपत्ति रूप में रहना पसंद करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण संपत्ति तो क्या, अपने व्रज वृंदावन के भक्तों के हाथ में खिलौना भी बन जाते हैं, कठपुतली भी बन जाते हैं। तो गोपियां कौन से स्तर पर स्थित हैं? तो कितने ज्ञान के स्तर का वर्णन हमने किया? 6। पहला जड़ ज्ञान, दूसरा आत्मज्ञान, तीसरा ब्रह्म ज्ञान, चौथा परमात्मा ज्ञान, पांचवा ऐश्वर्य ज्ञान, सातवां माधुर्य ज्ञान, छठा ना। तो वृंदावन के निवासी छठे स्तर में स्थित है। ज्ञान योग तो बहुत पीछे रह गया। अब ज्ञान योग में थोड़ी उनको कोई रुचि है। और वृंदावन के माधुर ज्ञान में भी भेद है। जो दास हैं, जो मित्र हैं, जो माता पिता हैं, उनके ऊपर गोपियां। जो माधुर्य भाव की गोपियां हैं, उनका स्थान वृंदावन में भी सर्वोच्च माना जाता है। रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। तो वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ भक्त गोपियां हैं। तो माधुर्य ज्ञान के स्तर पे भी गोपियों का स्थान सबसे ऊंचा है। इस प्रकार से गोपियों ने क्या सोचा होगा, अभी आइए सुनते हैं। तो अगले श्लोक में कहते हैं, श्री शुक उवाच अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः। अभी श्री कृष्ण के द्वारा कृष्णेन शिक्षिताः, तो शिक्षाएं दी गई। किनको? गोपियों को। किस प्रकार की शिक्षा? अध्यात्म शिक्षा। तो श्री कृष्ण ने जब गोपियों को ऐसे आध्यात्मिक शिक्षा दी तो फिर क्या हुआ? तद अनुस्मरण। गोपियों ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। किस प्रकार का स्मरण किया? अनुस्मरण। अनु अर्थात बार 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 बार, निरंतर। अनु शब्द का अर्थ ये भी हो सकता है पीछे जाना, जैसे अनुगामी, अनुयायी। या ये भी हो सकता है कि बहुत तीव्र अनुराग। और ये भी हो सकता है कि हम बार बार किसी चीज को करते हैं। तो यह अनुस्मरण का अर्थ है कि वो बार बार अर्थात निरंतर स्मरण करने लगी। वैसे भी निरंतर स्मरण कर रही थी, परंतु इस ज्ञान को सुनकर और भी तीव्रता से स्मरण करने लगी। और क्या हो गया? ध्वस्त जीव कोशः तम अध्यगन। और वो समझ गई, अध्यगन, वो जान गई कि श्री कृष्ण कौन है। और इसका फल क्या हुआ? ध्वस्त जीव कोशः। ध्वस्त मतलब विनष्ट हो गया। क्या हो गया विनष्ट? जीव कोश। तो श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में वर्णन करते हैं कि जीव कोश अर्थात वो सूक्ष्म कोश जो आत्मा के ऊपर होता है, जिसे हम मिथ्या अहंकार कहते हैं, जिसके कारण हम शरीर से, भौतिक शरीर से संबंध बनाए रखते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। तो ये इन गोपियों के लिए है जो हो सकता है साधना से, जो नित्य सिद्ध नहीं थी, जो साधना कर करके अभी वृंदावन में जन्म पा चुकी थी और थोड़े बहुत कल्मश यहाँ वहाँ रह भी गए होंगे, लेश मात्र, कुछ कण मात्र। तो ये जो भी मिथ्या अहंकार रहा भी होगा, वो भी सब नष्ट हो गया। और तम अध्यगन, अभी वो अपने स्थान में स्थित हो गई। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ कहते हैं
कि जीव कोश जो है ये एक बंधन है जो कि जीव को बांध के रखता है भौतिक सृष्टि में। तो ऐसे तत्व ज्ञान से कोई भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं, न कि केवल गोपियां, कोई भी व्यक्ति ऐसे बंधन से मुक्त हो सकता है और मुक्त होकर अपने वास्तविक स्थिति में, वस्तु स्थिति में, स्वरूप में स्थित हो सकता है। और स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। ये परंतु शुरुआत मात्र है, आगे चल के कृष्ण मेरे दास हैं। ये भावना वृंदावन में है। इसलिए ग्वाल बाल कहते, अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हो? माता यशोदा बुला रही है प्रसाद के लिए, अभी खेलो यहाँ पे, नहीं तो अगली बार नहीं छोड़ेंगे खेलने के लिए। मेरे आदेश का पालन करो। सुबल कहेंगे इधर रहो, हमारे साथ खेलो। तो ये एक शुद्ध प्रेम का लक्षण है। इस दुनिया में जिस प्रकार से लोग एक दूसरों को आदेश देते हैं वो अहंकार से उत्पन्न होता है। ये जो आदेश दे रहे हैं ग्वाल बाल कृष्ण को, ये प्रेम से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से माता यशोदा भी कहती हैं, नंद महाराज भी आदेश देते हैं, अरे कृष्ण मेरे पादुकाओं को लेकर आओ। तो फिर कृष्ण नंद महाराज के पादुकाओं को उठाते हैं, सर के ऊपर रख के ले आते हैं। तो कृष्ण नंद महाराज के, माता यशोदा के दास बनते हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण गोपियों के दास भी बन जाते हैं। तो खैर, सही स्वरूप अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेममयी सेवा में स्थित होना। मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, ये स्वरूप हमारा है। और अंतिम श्लोक इस अध्याय का, तो ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए हम इसका पठन भी करेंगे। तो कृपया उसको घुमा लेंगे हम। आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दम् योगैश्वरे हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरे हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दम् योगैश्वरे हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः। बोलिए, दो प्रभु जी, दो माता जी। आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरे हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम्
गेहं जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः। आहुच्यते नलिननाभपदारविन्दम् आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दम् योगैश्वरे हृदि विचिन्त्यमगाधबोधे योगैश्वरम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् रकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः गेहं जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः। आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दम् योगैश्वरे हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेषां सुदिया सदा नः। आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दम् योगैश्वरे हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः। अनुवाद। गोपियां इस प्रकार बोलीं, हे कमलनाभ प्रभु, आपके चरण कमल उन लोगों के लिए एकमात्र शरण है जो भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर चुके हैं। आपके चरणों की पूजा तथा ध्यान बड़े बड़े योगी तथा प्रकांड दार्शनिक करते हैं। हमारी यही इच्छा है कि ये चरण कमल हमारे हृदयों के भीतर उदित हों। यद्यपि हम सभी गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहने वाली सामान्य प्राणी मात्र हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, सुंदर है और हमारे लिए भी सब एक प्रार्थना है। आहु कह रही हैं गोपियाँ, नलिन नाभ, हे कृष्ण, जिनकी नाभि कमल के समान है। पदारविंदम, ते पदारविंदम, आपके जो चरण कमल हैं वो क्या है? संसार कूप पतित उत्तरण अवलंबम। संसार कूप में, कूप अर्थात कुआं, तो जो बद्ध जीव यहाँ संसार में पड़े हैं उनके संबंध में ऐसे कहा जाता है कि वो ऐसे कुएं में गिरे हैं जहाँ अंधकार हो, जल न हो, कोई राहत न हो। तो ये संसार की तुलना कभी कभी एक कुएं से की जाती है, अंधकूप। पतित तो इसमें गिरे हुए, तो कहते हैं संसार कूप पतित, उत्तरण उनको उठाने वाले, उनका उद्धार करने वाले, अवलंबम एकमात्र आश्रय। तो आपके पदारविंद हे नलिन नाभ एकमात्र आश्रय हैं उद्धार के लिए, उन लोगों के लिए जो इस संसार कूप में पड़े हुए हैं। संसार कूप पतितोत्तरण अवलंबम। और ये जो पद चरण कमल हैं आपके, योगैश्वरे हृदि विचिन्त्यम अगाध बोधैहि, ऐसे चरण कमलों के ऊपर बड़े बड़े योगी जन और अगाध बोधैहि, ऐसे लोग जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, प्रकांड विद्वान और दार्शनिक हैं, जिनकी बुद्धि बहुत विशाल है, ऐसे लोग विचिन्त्यम ध्यान करते हैं अपने हृदय में। तो हम प्रार्थना करते हैं कि यही जो चरण कमल हैं हमारे हृदय मनसि उदीयात सदा नः,
हमारे हृदय में इनका उदय हो जाए। यद्यपि अपि गेहम जुषाम, हम केवल साधारण एक घर में रहने वाली महिलाएं हैं, हम साधारण प्राणी हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हम ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं कि जिस प्रकार से आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े दार्शनिक आदि प्रयास करते हैं, उनके लिए भी दुर्लभ है, तो हमारी योग्यता तो क्या है, तो यही चरण कमल हमारे हृदय में भी उदित हो जाएं। ऐसी प्रार्थनाएं यहाँ पर गोपियाँ कर रही हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने काफ़ी लंबा तात्पर्य दिया है इस संबंध में। वो कहते हैं कि आदरपूर्ण शब्दों से संबोधित तो कर रही हैं गोपियाँ श्री कृष्ण को, परंतु इसके पीछे थोड़ा छल या कपट भी हल्का सा है। वो कह रही हैं यहाँ पर कि हे भगवान, हे प्रत्यक्ष प्रकट परमात्मा, हे संपूर्ण ज्ञान, निर्णायक ज्ञान के शिक्षकों के चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण, आप तो जानते हैं कि हम कितने आसक्त थे और हैं हमारे परिवार से, हमारी संपत्ति से इत्यादि, और इसलिए आप यहाँ पर ये दिव्य ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए हैं और आप हमारे शुभ चिंतक हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि हम संसार को दुख नहीं झेलें, आप चाहते हैं कि हम इस संसार के दुख से मुक्त हो जाएं, इसलिए आप हमें ये सब ज्ञान दे रहे हैं। परंतु हमारा कहना ये है कि हम तो गांव में रहने वाली साधारण गोपियां हैं, तो ये ज्ञान जो है हमारे हृदय में स्थिर कैसे रह सकता है? आपके चरण कमलों के ऊपर ध्यान करने की योग्यता भी हमारे अंदर नहीं है, हमारा ध्यान आपके चरण कमलों पर स्थिर नहीं रहता है। आपके चरण कमल केंद्र बिंदु हैं ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े दार्शनिकों के लिए, इसलिए ऐसी कृपा हमारे ऊपर आप करें कि हम जितने भी अयोग्य क्यों न हो, हम भी इस योग्य हो जाएं कि आपके चरण कमलों के ऊपर हम ध्यान कर सकें। अब वो बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण उद्धव गीता में भी कहते हैं, न किंचित साधवो धीरा भक्ता ही कांतिनो मम वांछन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम पुनर्भवम, कि मेरे जो भक्त होते हैं, वो उद्धव से कहते हैं श्री कृष्ण, साधवो धीरा भक्ता ही एकांतिनो मम, जो ऐसे मेरे भक्त होते हैं जो एकांत शरण लेते हैं मेरा, और जिनका चरित्र भी ऐसे रहता है बहुत शुद्ध धीर, ऐसे लोग न किंचित वांछति, कभी भी किसी भी तरह से इच्छा नहीं करते हैं किसी अन्य चीज के लिए। यद्यपि मया दत्तम, यदि मैं भी इसे देता हूं उन्हें, जैसे कौन सी चीज है, कैवल्यम अपुनर्भवम, पुनर्भव, भव मतलब भी भौतिक जगत, पुनर्भव अर्थात बार बार जन्म लेना, अपुनर्भवन अर्थात इस पुनर्भव से मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना, जिसको कैवल्य कहते हैं। कैवल्यम अपुनर्भवम, यदि मया दत्तम, मैंने भी उनको अर्पण किया ये कि भाई आप ले लो, तो मेरे शुद्ध भक्त न किंचित वांछन्ति, मेरे शुद्ध भक्त इन चीज़ों को नहीं स्वीकार करते हैं। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि जब गोपियाँ इतने ऊंचे स्तर में स्थित हैं, तो ऐसे ज्ञान योग से जब श्री कृष्ण उनको लोभ दे रहे हैं कि आपको मोक्ष मिलेगा, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा आपको मिलेगा, संसार के कष्टों से आप मुक्त हो जाओगे, तो ये किस प्रकार का प्रलोभन है गोपियों के लिए?
इससे बहुत ऊंचे वो जा चुकी हैं। इसलिए वो वास्तव में जब ये श्लोक कहती हैं तो इसके पीछे छिपा हुआ एक अर्थ है, गोपनीय तात्पर्य है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोपियों का भाव क्या है कि श्री कृष्ण परम सूर्य हैं, और वो कहती हैं कि हे सूर्य, जो कि अज्ञान के अंधकार को नष्ट करते हैं, ये जान लीजिए कि आपने दिए हुए दार्शनिक ज्ञान की किरणों से हम संतप्त हो गए हैं, हम सूख गए हैं। वैसे साधारणतः ऐसे दिव्य ज्ञान से हमें प्रफुल्लित होना चाहिए, परंतु गोपियों का भाव क्या है, हम संतप्त हो गए हैं, सूख गए हैं कड़ी धूप में। आपका ये ज्ञान योग है ना, ये कड़ी धूप की समान लग रहा है हमें। और हम तो उन चकोर पक्षियों के समान हैं जो आपके मुख चंद्र से उत्पन्न होने वाले तेज पर जीते हैं। तो कृपया आप हमारे साथ वृंदावन आइए, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है हमें पुनर्जीवित करने के लिए। आप जानते हैं अभी हम ये विषय हमने क्यों चुना है? रथ यात्रा। ये रथ यात्रा के पीछे रहस्य है कि गोपियां जब वृंदावन में गई थीं और श्री कृष्ण को देखा, उन्होंने कहा ये ठाठ, ये सब मुकुट और ये सब घोड़े और रथ और नौकर चाकर, ये वो, और ये सब चीज़ें ठीक हैं अपनी जगह में द्वारका में, परंतु हम तो ब्रजवासी हैं। हम जिस तरह आपको देखना चाहते हैं वो कैसे कि आप वंशीवट में स्थित होकर यमुना के तट में आप बांसुरी बजा रहे हों, गायों का विचरण कर रहे हों, ये हम देखना चाहते हैं। हम इस कृष्ण को देखना चाहते हैं। तो आप द्वारका छोड़ दीजिए, हमारे साथ वृंदावन आइए। तो कृष्ण का रथ छीन के उनको ले जा रही हैं वापस। ये भाव उनका है, और यही भाव जगन्नाथ रथ यात्रा का है। यद्यपि हम यहाँ पे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा नहीं करेंगे इस बार, परंतु क्योंकि रथ यात्रा है और राधा कृष्ण है रथ के ऊपर, तो ये भी एक उपयुक्त विषय है। तो जगन्नाथ मंदिर द्वारका या कुरुक्षेत्र के समान है, और गुंडीचा मंदिर वृंदावन के समान है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को खींच के ले जा रही हैं। तो जब भक्त लोग जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ को ले जा रहे हैं, इसके पीछे ये भाव होता है। तो गोपियाँ कहने चाह रही हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हम चकोर पक्षियाँ हैं। चकोर पक्षी के बारे में आप सबने सुना है। चकोर पक्षी की विशेषता क्या होती है? हाँ, वो चातक है। चकोर चंद्र को देखता है, चंद्र को किरणों को देख के ही उसका पोषण होता है। और ऐसे कहते हैं कि चकोर पक्षी जो है चांद को केवल चांद को देखते, जैसे चंद्र का उदय होता है और आसमान में ऊपर चढ़ता है चंद्र, तो ये एक जगह में रहती हैं और इतने प्रभावित हो जाती हैं चंद्र के किरणों के दृश्य से कि बस वो देखते रह जाते हैं। और ऐसे ऐसे चांद जैसे जैसे ऊपर जाता है आसमान में, उनकी गर्दन भी ऐसे ऐसे ऊपर जाती है और एक ही जगह स्थित होते हैं। चांद उधर से पीछे की ओर अस्त होने की तैयारी करता है तो उनकी गर्दन ऐसे मुड़ जाता है, और जब तक कि चंद्र अस्त नहीं होता तब तक वो देखते रहती है चंद्र को। चंद्र के दृश्य को छोड़ नहीं सकती हैं ये पक्षियाँ। तो उसी प्रकार से जो गोपियाँ हैं उनकी तुलना चकोर पक्षी से की गई है, और श्री कृष्ण एक चंद्र हैं। वैसे व्रज में एक लोक गीत है कि श्याम चंद्र है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्र हैं, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
तो श्री कृष्ण चकोर हैं, राधा रानी श्री कृष्ण चंद्र हैं, श्रीमती राधा रानी चकोरी हैं। तो वो देख रही है। और जयदेव गोस्वामी भी कहते हैं ना श्रित कमला कुछ मंडल गीत में, कौन सा है वो? अभिनव जलधर सुंदर हे धृत मंदर हे धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर है। अभिनव नया नया, जलधर बादल। आपके शरीर की कांति कैसे है? एक बरसात के मौसम के नए नए बादल का रंग है आपका, और आप ऐसे सुंदर हैं। अभिनव जलधर सुंदर है धृत मंदर ए। आपने धारण किया हुआ है गोवर्धन पर्वत को। श्री मुख चंद्र चकोर, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। श्री मुख चंद्र चकोर का अर्थ है कि श्री अर्थात राधा रानी वो मुख चंद्र, श्री कृष्ण के मुख चंद्र को देख रही हैं चकोर के समान। या भी ये भी एक अर्थ हो सकता है कि राधा रानी का चेहरा चंद्र के समान है और श्री कृष्ण चकोर होकर राधा रानी के मुखारविंद को देख रहे हैं। तो दोनों तरह से इसको समझा जा सकता है। तो खैर, श्री कृष्ण का मुखारविंद चंद्र मुख चंद्र है, तो गोपियाँ इस मुख चंद्र का दर्शन करना चाहती हैं जैसे चकोर पक्षी चंद्र का दर्शन करता है। तो इस प्रकार से ये भाव है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण गोपियों से कहते कि ठीक है आप मेरे साथ रहना चाहते हो ना, तो मेरे साथ द्वारका चले आओ, तो गोपियों का उत्तर क्या रहेगा कि नहीं, वृंदावन हमारा घर है, हमारा निवास स्थान है, हम वृंदावन से बहुत आसक्त हैं और वृंदावन छोड़कर हम कहीं भी नहीं जा सकते रहने के लिए। और वहीं केवल आप हमें आकर्षित पूरी तरह से कर सकते हो। जब आप मोर पंख बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, बरहा पीड़म, तो आप मोर पंख से आभूषित होगे, बांसुरी बजाओगे, तो वृंदावन में ही आप हमें पूरी तरह से आकर्षित कर पाओगे। और जब आप वहाँ आओगे आप हमें बचा पाओगे, हमारे प्राण को हम शरीर में रख पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो वृंदावन की गोपियाँ इस वृंदावन के भाव से, जो गोविंद वृंदावन के श्याम सुंदर कृष्ण हैं, उनसे इतने आसक्त हैं कि द्वारकाधीश कृष्ण से भी भले वो आकर्षित होते हैं, अच्छा लगता है उनको, फिर भी वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण पुनः वृंदावन में लौट के आ जाएं, तब उनकी जान बच जाएगी। ऐसी इनकी भावना है। तो इस प्रकार से इस अध्याय का अंत होता है। और शुकदेव गोस्वामी ने अब वर्णन किया कि गोपियों का मिलन श्री कृष्ण के साथ कैसे हुआ। आने वाले 2 अध्यायों में भी कुरुक्षेत्र में और कौन सी घटनाएं हुई और किन भक्तों के बीच में कैसी बातचीत हुई इत्यादि, इसका वर्णन भी शुकदेव गोस्वामी करते हैं। परंतु इस वर्ष के लिए इस 3 दिन के कथा की विराम आज यहीं देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? क्षमा कीजिए थोड़ी देर हो गई, परंतु आज विषय महत्वपूर्ण था। हरे कृष्ण महाराज जी, भगवान को जानने के लिए जैसे तत्व और लीला दोनों आवश्यक हैं, और ऐसा भी देखते हैं कि कभी तत्व लीला को सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं खंडन करते हैं, और लीला भी इसी तरह करते हैं। तो अगर किसी को सिर्फ लीला में रुचि है और तत्व ज्ञान नहीं है तो वो सहजी बन जाता है, और अगर किसी को सिर्फ तत्व में रुचि है, लीला को
तरफ ध्यान नहीं देता है तो फिर वो सिर्फ ज्ञानी बन जाता है। तो कभी ये सपोर्ट करते हैं, कभी खंडन करते हैं, तो इसमें कौन सा श्रेष्ठ है और इसको कैसे फिर? हम साधक हैं। साधक कौन होते हैं? अभ्यास की अवस्था में होते हैं। हम सिद्ध नहीं हैं, सिद्धि की प्राप्ति नहीं की है हमने भक्ति में। साधन भक्ति में दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं, तत्व और लीला। हम वृंदावन के निवासियों के स्तर में नहीं हैं कि हमें कोई सांख्य योग या ये ज्ञान की आवश्यकता नहीं हो, हमें चाहिए, परंतु दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए, तत्व और लीला। आप देखेंगे कि जब प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद ही क्यों, जितने सुखदेव गोस्वामी भी, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि भी, जब लीलाओं का वर्णन भी करते हैं, साथ साथ तत्व का भी विवरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो इसलिए ऐसे महान आचार्यों के पद चिन्हों में चलते हुए हमें दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए, तत्व भी चाहिए, लीला भी चाहिए। कौन सा श्रेष्ठ है इसके बारे दोनों ही साथ साथ में महत्वपूर्ण है, दोनों को भिन्न नहीं किया जा सकता। साधन भक्ति की अवस्था में हमारे लिए दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों आवश्यक हैं। इसलिए जब हम भगवत गीता का भी ज्ञान सुन रहे हैं, एक आध बार कोई लीला भी कह दे, अच्छी बात है, थोड़ा वो ज्ञान भी रसमय बन जाता है। और जब लीलाओं का वर्णन कर रहे होते हैं, बीच बीच में थोड़ा तत्व ज्ञान भी देना अच्छा है, ताकि हमारी दृष्टि सही रह जाती है। तो दोनों हमारे लिए श्रेष्ठ हैं और आवश्यक है। हरे कृष्ण। महाराज, आपने कहा कि जैसे गोपियों का भगवान के प्रति तीव्र आसक्ति थी या तीव्र उनका स्मरण भी था, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक गोपियों के जैसा हमारे अंदर भाव नहीं आएगा, तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। भगवान के धाम नहीं जा सकते। ठीक है। देखिए, गोलोक वृंदावन में भी, अब गोलोक वृंदावन की आध्यात्मिक जगत में जहाँ वैकुंठ लोक हैं और गोलोक वृंदावन भी है, एक बात तो निश्चित है कि शुद्ध भक्त हुए बिना हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते, चाहे वो वैकुंठ लोक हो या गोलोक वृंदावन हो। ये पहली बात। दूसरी बात, शुद्ध भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं, एक है ऐश्वर्य भाव, दूसरा है माधुर्य भाव। हमारा ऐश्वर्य भाव रहा, हमारी भक्ति ऐश्वर्य भाव युक्त रही, तो हम वैकुंठ लोकों में जाएंगे, भगवान नारायण आदि का संग करेंगे, शुद्ध भक्त होंगे हम, परंतु वैकुंठ में जाएंगे। यदि हमारा भाव माधुर्य भाव रहा तो फिर हम वृंदावन पहुंच जाएंगे, और वृंदावन में जाएंगे भी उस माधुर्य भाव में भी विभाजन किया जा सकता है रस के अनुसार। जिसका भाव ग्वाल बालों की तरह है वो ग्वाल बाल बन जाएंगे, कोई गोपियां बन जाएंगे, कोई वरिष्ठ गोपी बन जाएंगे वात्सल्य भाव में कृष्ण के प्रति, कोई पेड़ बन जाएंगे, कोई जल बन जाएंगे, कोई फूल बन जाएंगे। इस प्रकार से जैसे जिसका भाव है वैसे वो गति को प्राप्त करेगा। तो इसलिए अब ये प्रश्न होगा इसके बाद कि हमारा कौन सा भाव है। तो इसके लिए मैं कभी कभी ये उदाहरण देता हूँ। आप एक छोटे बच्चे को कभी पूछते हो ना कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर, वो कहेगा मैं पायलट बनना चाहता हूँ। 2 दिन बाद पूछिए क्या बनना चाहते हो, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 1 हफ्ते बाद पूछ लीजिए मैं क्या बनना चाहते हो, मैं बहुत धनी व्यक्ति बनना चाहता हूँ। तो
वो पता नहीं ना उसको धनी व्यक्ति मतलब क्या, पायलट मतलब क्या, डॉक्टर मतलब क्या, उस मन में आता है विचार, वो कह देता है कुछ, जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान उसके अंदर है उसके अनुसार बोल देता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब पता चलता है अरे डॉक्टर बनना, मेडिकल कॉलेज में जाना, ये भयंकर, मेरे बस की बात नहीं है। तब पता चलता है नहीं मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं दूसरा कुछ बन जाऊंगा। तो उसी प्रकार से हमारे भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में हम उतने निपुण या प्रवीण नहीं होते हैं भक्ति में कि हम अपने स्वरूप को पहचान सकें। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, कौन से रस में हमें होना चाहिए? हमारा भाव गुरु के आदेशों का पालन करना। बस हम ये करें इस समय, तो सही समय पर अपने आप भगवान श्री कृष्ण और गुरु परंपरा जो हमारे लिए आवश्यक है वो कर देंगे। इस रहस्य का खुलासा सही समय पर होगा। जब व्यक्ति साधन भक्ति में भी होता है, फिर वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति दो प्रकार के होते हैं। वैदिक भक्ति में हम नियमों का पालन करते हैं, इच्छा करते हैं कि हम आगे जाके प्रगति करें। रागानुग साधन भक्ति के अंतर्गत आता है, परंतु और थोड़ा आगे बढ़ के, जब व्यक्ति ऐसे वृंदावन के किसी निवासी के पद चिन्हों में चलना चाहता है। ये एक अपने आप में लंबा विषय है, परंतु हम जैसे प्रभुपाद जी ने बतलाया है वैसे हम करते रहें। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, उनके तात्पर्यों को पढ़ें और अपना जप कीर्तन आदि करते रहें। सही भाव का अनुशीलन करने, विनम्रता से भक्तों के बीच में रह के सेवा साधना आदि में हम मग्न रहें, तो अपने आप श्री राधा गोकुलानंद की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ प्रकट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, प्रश्न था कोई? मेरा वही प्रश्न था भगवद गीता के कि पायलट बनना है कि डॉक्टर बनना है? स्वरूप सिद्धि के बारे में प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता में कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? हमारा एक स्वरूप है, हाँ, हमारा एक रिलेशन है भगवान के साथ, हाँ, तो उसका परफेक्शन करना वही हमारा गोल ऑफ लाइफ। हाँ, इसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल से रथ यात्रा शुरू हो रही है, रथ यात्रा का उत्सव। आप सब भक्त इतने सेवा में लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। और आप में से कोई यदि सेवा में नहीं लगे हुए हैं तो कृपया सेवा में लग जाइए। तो किन से मिलना होगा? यदि किसी को सेवा नहीं मिली है अभी तक, तो सेवा से नहीं जुड़े हैं, तो राम प्रभु है क्या यहाँ पर, या नागेंद्र प्रभु से भी आप मिल सकते हैं। यदि आप सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो, और अवश्य जुड़िए इस 3 दिवसीय उत्सव में। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।